आई एम नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब तक अगर हम ज्योग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो वी हैव डिस्कस्ड माउंटेन रेंजेस, वी हैव डिस्कस्ड योर नॉर्दर्न प्लेन्स, वी हैव डिस्कस्ड योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही वेल नोन प्लेस की एंड दैट इज इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, रेगिस्तान जिसे आप हिंदी में कहते हो, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में दो टाइप के डेजर्ट्स पढ़े होंगे, वी हैव हॉट डेजर्ट्स एंड वी हैव कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, यानी कि लेह लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट एरिया में मानते हैं क्योंकि फीचर्स डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान जहां पर हरियाली ना हो, पानी ना हो, ठीक है, कवर हो रेत से, उसको आप रेगिस्तान बोलते हो। तो छोटी क्लासेस से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई एक ऐसी भी रेगिस्तान होती है जो रेत से नहीं बर्फ से ढकी हुई होती है, इसलिए उसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। पर यहाँ हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट की, दैट इज आपका वेस्टर्न साइड ऑफ आरावली हिल्स। बेसिकली आज मैं आपको कल जो हम लोग के फीचर डिस्कस हुए हैं, मुझे लगा नहीं था कि नॉर्दर्न प्लेन्स दिखाने की जरूरत है मैप में, बच्चे समझ गए होंगे, या फिर बहुत जहां आप रहते हो मैदानी इलाका, बट वेयर इन बच्चों का फीडबैक आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम वी वांट टू सी इट इन द मैप्स ऑल्सो। सो आज इंक्लूड किया है इसको मैंने मैप सेशन में, आप सब देख लीजिएगा। वेस्टर्न एरिया ऑफ द आरावली हिल्स, ठीक है, आरावली हिल्स भी मैप में अलग से मैं लोकेट करूंगी। आरावली हिल्स का जो वेस्टर्न पार्ट रहेगा उसको हम रेगिस्तान यानी कि इंडियन डेजर्ट्स में, वहां से शुरू हो जाती है और वहां से हम काउंट करते हैं। नाउ अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स, देखो अंड्यूलेटिंग क्या होता है, ये एनसीईआरटी के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अंड्यूलेटिंग एक ऐसी चीज होती है जो एक सी ना हो, कहीं ऊंची हो, कहीं नीची हो, कहीं बहुत ऊंची हो, कहीं बहुत नीची हो। दैट मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हो, ठीक है, ये अंड्यूलेटिंग हो गया, एक सा नहीं है। क्लियर? तो अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स रेत से ढकी हुई सैंडी अंड्यूलेटिंग जगह है जो कि हमेशा सैंड ड्यून से कवर्ड रहती है। अब देखो आप सोचोगे क्या कि ये क्या है, ये पहाड़ थोड़ी है, ये रेत से रेत जमा हो गई। देखो प्लेन्स है, पहाड़ नहीं होता, रेगिस्तान प्लेन एरिया है। मान लो ये प्लेन एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, लेकिन ऐसे ना बना के मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, ये ऐसी जगह है। अब इस पर रेत जमा हो रही है, तो हो सकता है कहीं रेत इतनी ऊंची जमा हो गई, कहीं इतनी हो गई, कहीं इतनी हो गई, समझ रहे हो? इस तरीके से ये रेगिस्तान आपको लगता है कि ऊंचा इलाका है, पर ये ऊंचा नहीं है, ये रेत के आप जिसको कहते हैं टीले बने हुए हैं, सैंड ड्यून्स वो होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने कई बार मूवीज में देखा होगा लोग धंसते चले जाते हैं अंदर, क्यों? क्योंकि वो रेत होती है और रेत में आप घुसते चले जाओ, बहुत ऊंचे ढेर लगे होते हैं रेत के। रेनफॉल, अब बात करेंगे कि हमें रेगिस्तान में बारिश कितनी देखने को मिलती है। तो भाई बहुत कम बारिश होती है, तो आपको पता ही है कितनी होती है, 150 mm पर ईयर। 150 mm पर ईयर कम है, तो ज्यादा क्या होती है? सबसे हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया के कौन से हिस्से में होती है? ये आज आपका होमवर्क असाइनमेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर भेजेंगे कि हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में कहाँ रिसीव होती है और कितनी होती है। क्योंकि अगर हम कम की बात कर रहे हैं तो 150 है, तो ज्यादा कितना होगा? 150 mm, राइट? अब जाहिर सी बात है, मैं इतनी देर से आपसे कह रही हूँ कि रेत है, रेगिस्तान है, रेत से ढका हुआ है, तो क्या वहां का क्लाइमेट कैसा होगा जिस चीज में रेत है, जहां पेड़ पौधे नहीं है? भाई बारिश नहीं हो रही है आजकल, तो गर्मी में आपको लगता है ना बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, तो आप सोचो कि किस चीज की प्रेजेंस से बारिश होती है, आपका बैलेंस मेंटेन रहता है इकोलॉजिकल, पेड़ पौधों की वजह से। आप पेड़ पौधे हटा दो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोसेस होता है हमारा वाटर साइकिल जो बनी हुई होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सिमिलरली भाई यहाँ पे एरिड क्लाइमेट होता है, सूखा क्लाइमेट होता है, ठीक, कोई बारिश नहीं, कोई नमी नहीं, विद लो वेजिटेशन कवर। जाहिर सी बात है वेजिटेशन कवर नहीं होता, पेड़ पौधे, हरियाली नहीं होती। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जैसे कैक्टस, तो वो इतने मोटे होते हैं, उनकी रीजन ही मोटे होने का ये होता है कि बिकॉज वो पानी इतने रेजिस्टेंस होते हैं कि वो धूप, गर्मी और वो एरिड क्लाइमेट को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स अपीयर ओनली इन रेनी सीजन। बड़ी मजेदार बात है कि तो क्या वहां कोई नदी नहीं है, कोई छोटे छोटे पानी का सोर्स नहीं है? है। जब बरसात होती है 150 mm पर ईयर की, जब रेनफॉल का टाइम आता है ना, उस समय अपने आप ही छोटी छोटी स्ट्रीम्स जनरेट हो जाती हैं बच्चों उस जगह पर, जो उसी वक्त रहती हैं और बाद में वो फिर लुप्त हो जाती हैं। वो पानी बिल्कुल सफिशिएंट ही नहीं होता कि उसका कोई हम यूज कर पाए, ठीक। पर हाँ,
एक रिवर जो बहुत फेमस है, करंट अफेयर में भी पूछी जाती है, अगर बाहर आप कोई जीके जनरल नॉलेज के एग्जाम में भी बैठते हो तब भी ये क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज अबाउट द रिवर ऑफ द राजस्थान, दैट इज लूनी। लूनी इज द ओनली रिवर ऑफ दिस रीजन जहां पे हम बात कर रहे हैं इंडियन डेजर्ट्स की। बच्चों मेरे मुंह से जब मैं बात करूं डेजर्ट्स की तो कई बार ऐसा होगा कि राजस्थान का नाम निकल जाएगा, तो उसको पर्टिकुलरली टारगेट मत कीजिएगा। दूसरी एक बात, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान से आप आगे बढ़ेंगे, एक बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर मिलता है हमारा, तो उस बॉर्डर में भी हमें बहुत सारे ब्रांचेस मिलेंगे। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ब्रांचेस। ब्रांचेस इज नथिंग, ये आपके ऊंचे क्रीसेंट शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है, क्रीसेंट शेप्स के, ठीक, उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। वो हमें पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये तो थी थ्योरेटिकल बातें, ये थी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो हमने लैंग्वेज में कलेक्ट किए। अब एक बार मैप्स में चल के इन चीजों को देख लेते हैं, मौसम देख लेते हैं भाई कैसा होता है, एरिड क्लाइमेट क्या चीज होती है, कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं रेगिस्तान में, या इंडियन डेजर्ट्स में किस तरीके का वेजिटेशन मिलता है, लूनी रिवर कैसी है, ठीक है, कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन, साथ में आरावली हिल्स का वेस्टर्न मार्जिन क्या है जहां पे हम कह रहे हैं कि रेगिस्तान है। ये सारी चीजें let us see and find out. Okay students, as I told you कि now we will see कि हमारी डेजर्ट्स का टेम्परेचर कैसा दिखता है। ओके तो ये देखिए आप, डेजर्ट्स का टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा है कितना एरिड है, मतलब एकदम धूप ही धूप है, कोई नमी नहीं होता, हमेशा ऐसा ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये पिक देखिए, ये आपको टेम्परेचर दिखाएगी, दैट इज क्लाइमेट। बेसिकली क्लाइमेट कैसा रहता है, हमेशा एरिड ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में देखो आप, यू विल गेट टू नो ऑल द वेजिटेशंस, जो कि मैंने कोशिश की है वैसे तो कि मैं आपको दिखा दूं सारे, पर सारे तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप ये देख लो कुछ किस तरीके का वेजिटेशन होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही शर्ब्स और बुशेस जैसा वेजिटेशन रहता है, या बहुत थिक वेजिटेशन रहता है, कोई बहुत बड़े बड़े फ्रूटफुल या ऐसा बढ़िया कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यहाँ नहीं रहती है, ठीक है। दीज आर ऑल दिस काइंड ऑफ वेजिटेशंस वी फाउंड इन रीजन्स ऑफ डेजर्ट। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये प्लांट छोटा सा दिख रहा है, ऐसे ही आपको कैक्टस मिलेगा वहां पे, ऐसे कुछ फेमस है जिनकी थिकनेस बहुत होती है ताकि वो गर्मी को झेल पाए, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर पाए, ठीक है। अब ये देखो आगे, दिस इज आरावली हिल्स, ये आरावली हिल्स है, ये आपको समझ में आएगा कि कैसी है, इसलिए मैंने ये पिक्चर इसमें इंक्लूड करी है। दिस इज आरावली हिल्स। अब हम लोकेशन जब पढ़ रहे थे आरावली हिल्स के रेफरेंस में बच्चों, तो कहाँ लोकेटेड था, टू द वेस्टर्न साइड ऑफ आरावली हिल्स। तो अब मैप में देखो आरावली हिल्स का वेस्टर्न साइड, ये देखो इस पिक्चर में आपको आरावली हिल्स दिख रही है, छोटी सी इंडियन डेजर्ट दिख रहा है बड़ा सा ब्राउन कलर का, उसके नीचे देखो आरावली हिल्स दिख रही है। तो ये आरावली हिल्स है, और आरावली हिल्स के वेस्ट साइड में हमारे पास इंडियन डेजर्ट है। आई होप यहाँ पिक्चर देख के आपको एकदम क्लैरिटी आ रहा होगा कि हाउ इज द लोकेशन डिसाइडेड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ इंडियन डेजर्ट। मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी का पूरा कवर अप हो जाए, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।